तो यहाँ पे देखें, अगर ये वाला एलिमेंट, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये 0 हो जाता है और अगर ये म्यू माइनस 10 0 नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा? देखें, अगर ये पूरे ए बी मैट्रिक्स की बात करें, अगर ये एलिमेंट आपका 0 हो गया तो ये 3/3 वाला एरिया आपका पूरा 0, ये आपका नॉन 0, ठीक है। तो ए बी की रेंज कितनी होगी? 3, और मैट्रिक्स ए की भी रेंज कितनी होगी? 3, दोनों की रेंज 3। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाए और म्यू माइनस 10 आपका 0 हो जाए, ठीक है, म्यू माइनस 10 आपका कैसा हो जाए? 0 हो जाए, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर ये आपका 0, ठीक है, और ये नॉन 0, ठीक, तो मैट्रिक्स ए की रेंज भी कितनी आ जाएगी आपकी? 3, और मैट्रिक्स ए बी की रेंज भी कितनी आ रही है? 3। यानी आपकी ये कंडीशन फिर फेल हो रही है, ठीक है। लेकिन अपने को 3 सोल्यूशन देना है, देखो, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इसमें आपको क्या फर्क दिख रहा है? अगर मैं इसको 0 कर रहा हूं, इसको नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो भी इक्वेशन 1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों रो नॉन 0 होगी। यानी ए बी का रैंक कितना होगा आपका? 3, और मैट्रिक्स ए का रैंक भी कितना होगा? 3। मतलब दोनों का रैंक 3-3, दोनों में इक्विलिटी, मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, दो में से कुछ एक होगा, ठीक है। अभी अपन पहले केस की बात करें। पहले केस में नो सॉल्यूशन, मतलब ए बी और ए की रैंक अलग अलग लानी है मेरे को, ठीक है। हेलो सर, एक सेकंड सर। जी बोले। सर वो लेमडा -3/x सर कैसे दे दिया है? अरे वो क्रॉस लगाया, अभी उसको एक्स नहीं दिया भाई, समझाने के लिए। चल हटा देते हैं, ठीक है। अभी मेरे को करना क्या है? एक मैट्रिक्स मेरा ये है यहाँ पे पूरा, ये जो अभी मैंने इसको ब्रेक इट आउट किया, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? केवल ए। और ये कॉलन के बाद वाली भी टर्म्स ले रहा हूं तो वो क्या हो गया? मैट्रिक्स ए बी हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो लैम्डा माइनस 3 है, यहां पे अगर 0 हो जाए, तो केवल मैट्रिक्स ए की बात मैं कर रहा हूं। मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो कैसा? नॉन 0, सेकंड रो नॉन 0, थर्ड रो कैसी हो गई? टोटल 0 हो गई। टोटल 0 हो गई, मतलब मैट्रिक्स ए का रैंक कितना आएगा? जल्दी। 2 सर, 2 फर्स्ट और सेकंड, केवल 2 रो आपकी नॉन है ना। तो मैट्रिक्स ए का रैंक कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? लेकिन ये म्यू माइनस 10 आपका नॉन 0 है, ये 0 नहीं है जिसको मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ये नॉन 0 नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये 0 नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप सपोज कर लो 1 2 3 4 व्हाटएवर, तो आपके पास पूरे मैट्रिक्स ए बी में नॉन 0 रोज कितनी होगी? 2 की 3। म्यू माइनस 10 की जगह मैं 0 को छोड़ के कोई भी एलिमेंट लिख दूं तो चौथी आपकी फर्स्ट रो भी नॉन 0, सेकंड भी नॉन 0, थर्ड भी। सर रिपीट। अब आप देखो, मैंने ये कह दिया लैम्डा माइनस 3 को आपने लिख दिया 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स ए बना, यहां से मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूं आपको। लैम्डा माइनस 3 को मैंने क्या लिख दिया? 0। तो ये क्या बन गया आपका? मैट्रिक्स ए। तो इसकी रैंक आपको कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है ना? 2 सर। ठीक है। 2 सर। अगर मैंने इसी में आगे कॉलन लगा के जो है कांस्टेंट वाले को भी लिख दिया, और जो म्यू माइनस 10 है ये नॉन 0 है। नॉन 0 मतलब जो भी नंबर आप सपोज करना चाहो, 0 को छोड़ के यहां पे मैं लिख देता हूं एनी नंबर, ठीक है। अब इस पूरे मैट्रिक्स को देख के बताओ क्या इसकी रैंक कितनी होगी?
2 की 3, सर 2 3 तीनों थ्री होगा सर, थ्री होगा सर। तीन होगा सर। एनी नंबर मान लो मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो क्या हो गया, इस वाले मैट्रिक्स थ्री होगा। नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, 3, यानी ये था केवल मैट्रिक्स ए, इसकी रेंज कितनी थी, 2, और इस पूरे को आपने लिखा तो ये क्या हो गया, रैंक ऑफ ए बी, ये कितनी हो गई आपकी, 3। दोनों आपस में इक्वल है क्या, नो सर, नहीं है। आपका नो सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो अपना कहने का मतलब ये है कि ये जो अपन रिलेशन बता रहे हैं ये कब सेटिस्फाई होगा, जब लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 हो एंड म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर म्यू माइनस 10 को भी 0 कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, दो रो आपस में नॉन जीरो हो जाएंगी और उसकी भी रेंज 2 हो जाएगी, और जब दोनों की रेंज 2 तो अनइक्वलिटी तो आ ही नहीं सकती है ना। तो यहां से अपन लैम्डा सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, प्लस के 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। क्योंकि म्यू को अगर मैं यहाँ 10 रख देता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और बराबर हो गए तो आप किस कंडीशन में गए, यूनिक सॉल्यूशन वाली पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि नो सॉल्यूशन जब है तो लैम्डा की वैल्यू 3 होगी और म्यू की वैल्यू 10 को छोड़ के, प्लस 10 को छोड़ के कोई भी वैल्यू आप म्यू की यूज कर ले तो वो आपको यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन ही प्रोवाइड करेगा। क्लियर? यस सर। अब सेकंड वाले केस पे आ जाए। सेकंड वाले केस में अपन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड वाले में कह रहा है देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड में यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, कल पढ़ा था ना अपन ने, सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, व्हेन रेंज जब ऑफ ए बी, दोनों बराबर होगा सर, रेंज ऑफ ए इक्वल इक्वल होगा। n means number of unknown variable। ठीक है, अब अननोन वेरिएबल कितने थे आपके, 3, x y z, यानी अगर मेरे को इन तीनों को इक्वल बनाना है तो ए बी की रेंज भी 3 दिखानी पड़ेगी, ए की भी रेंज 3 दिखानी पड़ेगी, और n तो 3 है ही, वो मेरे को मालूम है ना। तो अब आप यहां कंसीडर करें कि रैंक ऑफ ए बी 3 कब हो सकती है, जब ये भी 0 नहीं हो और ये भी 0 नहीं हो, मींस लैम्डा माइनस 3 वो भी नॉट इक्वल टू 0 हो, और म्यू माइनस 10 वो 0 हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सही बोल रहा हूं ना? देखिए कैसे, यस सर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सर। वेरी गुड वेरी गुड, है ना। मैंने क्या कहा, लैम्डा माइनस 3 0 ना हो, तो यहाँ पे 0 ना हो तो मान लीजिए मैंने एक कोई नंबर लिख दिया अल्फा, अल्फा कोई भी नंबर आप सपोज कर लो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह में 0 लिख भी दूं तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, ए बी की रेंज कितनी दिख रही है आपको, 3 दिख रही है ना। 3, यस सर। 0 और केवल ए की रेंज देखो आप कितने की, तो भी आपको कितनी दिख रही है, सेम 3, है ना। तो कहने का यस सर। मतलब कि रैंक ऑफ ए बी भी 3 मिल गई, रैंक ए भी 3 मिल गई, और अननोन वेरिएबल तो 3 थे, इसलिए आप कह सकते हो कि सिस्टम कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो कब देगा, ठीक है, व्हेन दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड व्हेन लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड म्यू हैविंग एनी वैल्यू।
ऐसा कहें कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स। रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा ना कि यहाँ जीरो भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, आपके पास रिजल्टेंट वही आएगा, दोनों रैंक आपकी 3-3 ही आएगी, राइट। तो ये आपका देखिए दूसरा सोल्यूशन हो गया। अब केस 3 की बात करें, केस 3 में क्या कह रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, केस थर्ड क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा, बट ये लेस देन किससे होगा, स्मॉल n से। n मींस नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 3। ठीक है, तो रैंक 3 से कम आनी चाहिए। 3 से कम क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है ना। तो इक्वेशन 1 में जाके देखें अपन कि मैट्रिक्स ए बी और ए की रैंक 3 से कम यानी 2 हो सकती है। तो यहां अगर जहां मैंने अल्फा लिखा था, अगर मैं यहां 0 लिख दूं, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो ए का रैंक वो भी कितना हो गया, फर्स्ट रो, सेकंड रो नॉन जीरो यानी 2। और अगर इस वाले को अपन और इसमें इंक्लूड कर ले तो इसका भी लास्ट रो पूरी तरह 0, यानी इसका भी रैंक कितना हो गया, 2। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लैम्डा -3 की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं, यानी लैम्डा -3 क्या हो जाए, 0 हो जाए, और म्यू -10 ये भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो डेफिनेटली जो रैंक ऑफ ए बी है वो भी आपकी 2 हो जाएगी, रैंक ऑफ ए वो भी 2 हो जाएगी, और नंबर ऑफ वेरिएबल आपके कितने, 3। तो रैंक क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी, यानी आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लैम्डा -3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा कितना मिल जाएगा आपको, 3, और म्यू इज इक्वल टू 10। तो ये आपका आंसर है। ओके, ठीक, यस सर। चलिए अभी अपन 2-10 पे कंटिन्यू करेंगे इसको, राइट। फिर से अपन मिलते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। सर। यस सर। जी बोलिए। सर ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया, यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मैंने बोला ना बेटा, ये वाला हिस्सा आपका 0 करना है, ये भी यस 0 हो सर। जाए। तो देखिए ये पूरे मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 2। यहाँ 0। और अगर से कॉलम के पहले वाला हिस्सा देखोगे तो भी लास्ट रो पूरी 0, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, दोनों ही कंडीशन में 2-2 रहेगी। ठीक है, और रैंक 2 और वेरिएबल्स आपके कितने थे, 3। जब रैंक वेरिएबल से कम आएगी तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं अपन।